माननीय, रहने दो अब तो। हाँ, माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। क्योंकि चर्चा जिस प्रकार से चली, एक बार तो मैं भी खुद ही कंफ्यूज हो गया था कि यहां मीसाबंदियों की चर्चा हो रही है कि नसबंदी की चर्चा हो रही है। वो उस समय की जरूरत थी, जिस प्रकार से आबादी बढ़ रही थी, उस चीज का निर्णय लिया गया था। लेकिन यहां जितने भी आपके सत्ता पक्ष के सदस्य बोले, वो कोई ऐसी आपातकाल की कोई ये घटना नहीं बता पाए कि कोई गलत काम किसी के साथ हो रहा था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, हमारे उदयपुर ग्रामीण से आने वाले माननीय सदस्य ने तो इतनी सुविधाएं बता दी जो एमएलए को भी नहीं मिलती, उतनी डिमांड कर दी आपने। मैं तो कह रहा हूं एक दो उन सबको भी पेंशन में शामिल किया जाए। वो मैंने जानबूझ के नहीं की, मैंने कहा ये वोट बढ़ाने के चक्कर में जोड़ देंगे उनको, क्योंकि गुनहगार अपन रह रहे, तो ये प्रस्ताव अपनी तरफ से आना चाहिए। दूसरा, एमएलए में भी कोटा कर दो इनका, 2-4 आदमी एमएलए भी। पारिक साहब का प्रस्ताव था, रिलेवेंट बोले, कोई नहीं मान रहा था। अर्जुन जी कहीं आप चपेटे में तो नहीं आ गए? आप सबसे ज्यादा इस मामले पे ध्यान आपका। देखिए, आज जो आप बोलना चाह रहे थे वो बोल ही नहीं पाए। जिस विषय पे आज चर्चा हुई, और सीधी सी बात यह है कि आपातकाल लगा और जिन लोगों ने सरकार का विरोध किया, वो आप लोगों की पार्टी के थे, आपके साथ थे। उनको आपको पेंशन देनी है, मेडिकल की सुविधाएं देनी है, उसके लिए बिल आप लेके आए हो। और इसी प्रकार से, यानी आपके एक माननीय सदस्य जिनगर साहब, सभापति जी, आप तो कह रहे थे सारी जेल हम लोगों ने भर दी, और अनीता बघेल जी कह रहे थे 1200 ही लोग हैं हमारे। तो ये इतना, हाँ तो पूरे देश में तो राजस्थान की भरी होंगी, अपनी खाली थोड़ी रहती। पर कहने का मतलब ये है कि शब्दों का चयन तो ऐसे करो किसी के समझ में तो आए, मामला जमे तो सही। आज जो इंदिरा जी को, हम सब लोगों को पहले जो है निशाना इंदिरा जी की तरफ। इंदिरा जी ने आपातकाल के समय जो किया, आप सब लोगों ने जो बातें कही, अगर वो सही होती तो 80 के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ वापस नहीं आती। आपातकाल पे इस देश की जनता ने मोहर लगाई और उन्होंने वापस इंदिरा जी को देश की सत्ता सौंपी। इंदिरा जी ने जो देश के अंदर, देश को आगे बढ़ाने के अंदर जो योगदान दिया, अभी मंत्री जी कह रहे थे 92,000 सैनिक, पाकिस्तान के 92,000 सैनिक घुटनों के बल टिका दिए, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, परमाणु विस्फोट कर दिया, अमेरिका का 8वां बेड़ा वापस भेज दिया, और 7वां होगा, 7वां बेड़ा वापस भेज दिया। और आज हमारे लोग बेड़ियों में जकड़ के आ रहे हैं। कल का अखबार पढ़ना, कल के अखबार में आया है कि 10 साल के अंदर 193 नेताओं पे केस दर्ज हुए हैं, 193 पे, और 2 को सजा हुई है, मात्र 2 को। तो वो इमरजेंसी अच्छी थी या आज की इमरजेंसी अच्छी? आज चुनी हुई सरकारों को गिराया जा रहा है, प्रेस की स्वतंत्रता के अंदर हमारे देश की रैंकिंग नीचे आ रही है, यहां पत्रकारों को राजस्थान के अंदर भी जेलों के अंदर डाला जा रहा है। ये इमरजेंसी है या वो इमरजेंसी अच्छी थी? वो इमरजेंसी संविधान के तहत लागू की गई थी, और आज जो अघोषित इमरजेंसी चल रही है, कोई बोल नहीं सके, कोई बात नहीं रख सके, ये स्थिति इस देश के अंदर पैदा हो गई। आपने नोटबंदी लागू कर दी,
नसबंदी में जितने लोग नहीं मरे उससे ज्यादा नोटबंदी के अंदर कतारों में खड़े होकर लोग मर गए। एक शब्द आप नहीं बोलते उसके लिए। वो इमरजेंसी नहीं थी, कोई आदमी कहीं भी था वहीं की, कल से नोट बंद भाई। इसलिए हमें यह सोचना पड़ेगा कि उस समय की क्या परिस्थितियां थी, आज की क्या परिस्थितियां हैं। ठीक है, आप अपने लोगों को फायदा देना चाहोगे, आपका बहुमत है, आपका बहुमत है, आप इस बिल को पास करोगे। लेकिन आप ये सोचिए कि आप जिनको पेंशन देना चाह रहे हैं उसको आप इसलिए पेंशन देना चाह रहे हैं कि वो आपकी पार्टी के लोग हैं। आज गरीब को पेंशन मिल जाए समय पे, पूरा हो गया। उसको मेडिकल की सुविधाएं मिल जाए, उसको उसके लिए कुछ नहीं है। लेकिन जो आपातकाल के समय जेलों के अंदर चले गए, आंदोलन कर रहे थे, वो लोकतंत्र के सेनानी, कईयों ने तो स्वतंत्रता सेनानी कह दिया जोश जोश में। ऐसा नहीं, हमको समझना पड़ेगा। हमारे कई साथियों ने किसान आंदोलन की बात रखी, यह भी आंदोलन है, इसमें भी किसानों की जान गई है। अन्य कोई आंदोलन हुए राजस्थान के अंदर, रावला, गढ़साना, गुर्जर आंदोलन, उनके अंदर भी जो शहीद हुए हैं, जेल गए हैं, उनको भी इसके अंदर जोड़ दो। हम उनका भी समर्थन कर रहे हैं ताकि उनको तो कुछ मदद मिले सरकार से। आज इस लोकतंत्र के अंदर, प्रजातंत्र के अंदर, माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकारें आम जनता को ध्यान में नहीं रखते हुए अपने चहेते लोगों को फायदा देने के लिए, और मैं तो देख रहा हूं पहला जो बिल आया आज का, वो भी कुछ लोगों को फायदा देने के लिए था, और दूसरा जो बिल आया है ये भी कुछ लोगों को फायदा देने के लिए। राजस्थान की जनता का कहां हित हो रहा है, वो बात मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, इस बिल के अंदर चाहता हूं। आपने बिल बनाया कि जो लोग 30 दिन जेल के अंदर रहे हैं उनको इसके अंदर माना जाएगा। एक माननीय सदस्य ने तो इसमें संशोधन ही दे दिया कि साहब जो एक दिन गए उसी को मान लो। अरे भाई, कोई घंटे 2 घंटे गए उसको भी मान लो, फिर तो ये कोई बात नहीं होती। आज बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान ने, इस लोकतंत्र ने, इस सदन को जो ताकत दी है, उस ताकत का सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। यह अपील मैं आप लोगों से करना चाहूंगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, यह बिल अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, और आप तो कह रहे हो उनको मेडिकल की भी सुविधाएं, मेडिकल की चिरंजीवी जैसी स्कीम हमने इस राजस्थान को दी, उसके अंदर सब कवर होते हैं, किसी को दिक्कत ही नहीं आ रही थी। लेकिन आज उस स्कीम की हालत क्या हो गई, आप मेडिकल की सुविधाएं तो दे रहे हो उनको, लेकिन हकीकत क्या है वो समझना पड़ेगा। आपने रोडवेज की डिमांड कर दी उनके लिए। मेरे एक साथी कह रहे थे कि बुजुर्ग हो गए, सही बात है, बुजुर्ग हो गए, रोडवेज में कहां से जाएंगे। पर सुबह मैं देख रहा था माननीय मंत्री जी, वो भी हताश थे कि 1.25 साल में एक बस खरीद नहीं पाए, तो रोडवेज के पास हम देंगे तो किस काम आएंगे। माननीय सभापति जी, इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा, ये सरकार आज इस सत्ता का गलत फायदा उठाते हुए इस बिल को पास करा रही है, क्योंकि बहुमत है। पुलिस का मैस भत्ता नहीं बढ़ा सकते, लेकिन उनके लिए तो पैसे नहीं है। लेकिन आप आज जरूर इसको पास कराएंगे। मैं ये कहना चाहूंगा कि इस बिल को जनमत जानने के लिए भेजा जाए, ताकि जनता की आवाज भी जुड़ के आ जाएगी कि राजस्थान की जनता क्या चाहती है। यही बात कहता हूं, अपनी वाणी को विराम देता हूं। और एक व्यवस्था के पर्सन से भी मैं कहना चाहूंगा, अलवर के अंदर यूडी टैक्स के नोटिस दिए जा रहे हैं, लोगों के अंदर घबराहट है, खौफ है। 20-20 साल पुराने नोटिस अचानक आए हैं, तो उसकी सरकार जांच करे, लोगों को नाजायज तंग नहीं किया जाए। धन्यवाद सभापति जी।